Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is atrial septal defect and ventricular septal defect (ESD and VSD). फिर स्टार्ट करते हैं atrial septal defect। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्टीशनिंग देखी थी प्राइमोडियल एट्रियम के अंदर, तो हम सेप्टा को समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की या ईएसडी की? कंजेनिटल डिफेक्ट इन द सेप्टम बिटवीन द टू एट्रिया। इसको हम इंटर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, मतलब दो एट्रियो को सेपरेट करने वाली पार्टीशन सही तरह नहीं बन पाई। अब हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी टाइप्स को मैं दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। एक वो टाइप जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं होगी, मतलब ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कॉज नहीं करेगी, तो इसको बोलेंगे क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट टाइप, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रो पैटेंट फोरामिन ओवेल। इनके फोरामिन ओवेल इसमें पैटेंट होता है। दूसरा, ये जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट टाइप होगी, ये मजीद चार वैरायटी की होगी। ओस्टियम सिकेंडम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसमें मसला ओस्टियम सिकेंडम में यानी फोरामिन सिकेंडम में है। दूसरा होगा कॉमन एट्रियम। तीसरा साइनस विनोसस। ठीक हो गया, साइनस विनोसस वाला था कि साइनस विनोसस की एबनॉर्मल या एब्जॉर्प्शन होती है। चौथा पैटेंट फोरामिन ओवेल, और पांचवा हम देख लेते हैं एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट विद ओस्टियम सिकेंडम ओस्टियम प्राइमम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक हो गया, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट टाइप, जिसको बोलते हैं प्रोप पैटेंट फोरामिन ओवेल। प्रोप का मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर कैथेटर टाइप होता है जो किसी भी नैरो हॉलो ऑर्गन की तरफ पास करती है। प्रोप पेटेंट फोरामिन ओवेल का मतलब यहाँ पे फोरामिन ओवेल पेटेंट होगा, लेकिन ये विजिबल आई से नजर नहीं आएगा, नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते। लेकिन अगर छोटा सा कोई प्रोप डाले या फिर इंस्ट्रूमेंट डाले तो वह इंस्ट्रूमेंट इस फोरामिन ओवेल से पास कर जाएगा, मतलब छोटा सा बारीक सा प्रोप पास कर सकता होता है। तो इसका मतलब ज़्यादा ब्लड भी पास नहीं करेगा, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को नहीं मिल सकती। अगर मैं आपको इस डायग्राम से दिखाऊँ तो इस डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पे आपको फोरामिन ओवेल पेटेंट नजर आ रहा है, पेटेंट। लेकिन यहाँ पे पेटेंट डालने के लिए एक एरो पास किया गया है, एरो। तो एरो असल में एक प्रोप है, जो प्रोप पास हुआ है इस पेटेंट फोरामिन ओवेल से। ठीक हो गया, तो उसको बोलेंगे प्रोप पेटेंट फोरामिन ओवेल। तो ये विजिबल नहीं है बड़ा, चलो छोड़ो। तो पहली टाइप होगी प्रोप पेटेंट फोरामिन ओवेल। 25% लोगों में होगा। इसमें जो प्रोप होता है एक एट्रियम से दूसरे एट्रियम के अंदर पास कर सकती है थ्रू द सुपीरियर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ ओवल फोसा। फ्लोर ऑफ ओवल फोसा या फिर फोरामिन ओवेल, इसका जो फ्लोर कौन बनाता है? सेप्टम प्राइमम। कौन बनाता है? सेप्टम प्राइमम। ठीक हो गया, पूरा। जब इसका जो बॉर्डर बनाता है, बॉर्डर कौन बनाता है इसका? फोसा वेलिस लिम्बस कहते हैं, उसका बनाता है इंफीरियर एज ऑफ सेप्टम सिकेंडम। अब ये डिफेक्ट ज़्यादा क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा ब्लड की शंटिंग नहीं हो पाती। हाँ, कभी कभार ये फोर्सेबली शंटिंग जब करेगा, यानी कहने का मतलब उसकी फोर्स ओपनिंग जब होगी जब दूसरे कार्डिक डिफेक्ट होगी। मतलब अगर कोई कार्डिक डिफेक्ट नहीं है तो फिर इसकी फोर्सेबली ओपनिंग नहीं होगी, मतलब कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंट हमें चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। कॉज क्या होगा? इसका कॉज ये होगा कि जो इनकम्प्लीट एडहेशन देखने को मिलती है किसके दरमियान? फ्लैप लाइक वाल्व होता है फोरामिन ओवेल का, वाल्व होता है फोरामिन ओवेल का, उसको क्या बोलते हैं? सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम। इसके दरमियान अगर इनकम्प्लीट एडहेशन हो, कंप्लीट एडहेशन ना हो या फिर इनकम्प्लीट हो, तो फिर इसकी वजह से प्रॉप पेटेंट फोरामिन ओवेल देखने को मिलता है। अब हम देख लेते हैं ओस्टियम सिकेंडम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ओस्टियम सिकेंडम, ओस्टियम सिकेंडम ये कौन सी ओपनिंग थी? मैं आपको दिखाया था फोरामिन सिकेंडम, तो आपको दोबारा से दिखा देता हूँ फोरामिन सिकेंडम। ये आपको दिखा देते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपको नजर आ रहा होगा सेप्टम सिकेंडम। ये सेप्टम सिकेंडम है, ये सेप्टम प्राइमम है। सेप्टम सिकेंडम और सेप्टम प्राइमम। यहाँ पे देखिएगा आपको दो ओपनिंग नजर आ रही होगी, सेप्टम सिकेंडम या फोरामिन सिकेंडम, सॉरी ओस्टियम सिकेंडम या फोरामिन सिकेंडम। दूसरा होगा फोरामिन प्राइमम। ठीक हो गया, ये आपको फोरामिन सिकेंडम नजर आ रहा होगा, फोरामिन सिकेंडम। जो फोरामिन सिकेंडम कैसे क्रिएट होता है ना, सेप्टम प्राइमम के अंदर जो परफोरेशंस क्रिएट होती थी उसकी वजह से फोरामिन सिकेंडम या ओस्टियम सिकेंडम। तो फिर अगर हमने इसकी एब्नॉर्मेलिटी कॉज करवानी है, मतलब ओस्टियम सिकेंडम डिफेक्ट कॉज करवानी है, तो फिर इसके फीचर्स को देख लेते हैं। ये फीचर्स ये कहाँ पे होगा? ओवल फोसा में होगी। ओवल फोसा, ओवल फोसा या फोसा ओवैलिस किसकी वजह से बनता था? हमने आपको बताया था सेप्टम प्राइमम की वजह से बनता था। सेप्टम प्राइमम की परफोरेशंस की वजह से ही ओस्टियम सिकेंडम बनता है, तो फोरामिन सिकेंडम बनता है। मोस्ट कॉमन टाइप होता है कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट का। यहाँ पे एक लार्ज ओपनिंग देखने को मिलती है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में। अगर आप इस डायग्राम से भी देख सकते हो, तो इस डायग्राम में आपको बड़ी सी ओपनिंग देखने को मिलती है लेफ्ट एट्रियम में और राइट एट्रियम में। मतलब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट इतना ज़्यादा पेटेंट नहीं है। इसका कॉज क्या होगा? इसका कॉज ये होगा कि सेप्टम प्राइमम के अंदर ही ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं फोरामिन सिकेंडम। तो अगर फोरामिन सेप्टम प्राइमम के अंदर ज़्यादा परफोरेशंस होती है, मतलब ज़्यादा अपोप्टोसिस होती है, सेल डेथ होती है, तब हमें ये देखने को मिलता है। या फिर ये हो सकता है कि सेप्टम सिकेंडम की सही तरह डेवलपमेंट नहीं हो पाती। जब सेप्टम सिकेंडम की डेवलपमेंट सही तरह नहीं हो पाएगी तब भी हमें फोरामिन ओवेल का साइज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक हो गया, तो उसको बोलते हैं ओस्टियम सिकेंडम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। दोबारा से कॉज बता देता हूँ। पहला कॉज बताया इन्होंने कि अगर जो सेप्टम प्राइमम है इसके अंदर एक्सटेंसिव परफोरेशंस देखने को मिलती है, मतलब ज़्यादा एक्सटेंसिव सेल डेथ देखने को मिलती है। या फिर ये हो सकता है जो सेप्टम सेकेंडम है,
ये आपको यहाँ से दिखाता हूँ, सेप्टम सेकेंडम है वो सही तरह नहीं हो पाया। जैसे यहाँ पर नॉर्मल सेप्टम की फॉर्मेशन है, यहाँ पे देखिएगा सेप्टम प्राइमम, इसकी एक्सेसिव रिजॉर्प्शन हुई है, रिजॉर्प्शन हुई तो आपको जो फोरामिन सेकेंडम है काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक्सेसिव रिजॉर्प्शन की वजह से मिल रहा है। जबकि डी और ई में देखिएगा, डी और ई यहाँ पे सेप्टम सेकेंडम, यहाँ पे सेप्टम सेकेंडम ही नहीं है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे सेप्टम सेकेंडम ही नहीं है, जिसकी वजह से इतना बड़ा फोरामिन सेकेंडम देखने को मिलता है, ऑस्टियम सेकेंडम। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सेप्टम सेकेंडम के नाम होने की वजह से, और यहाँ पर जो शॉर्ट सेप्टम प्राइमम, मतलब सेप्टम प्राइमम के अंदर ज़्यादा परफोरेशन या रिजॉर्प्शन हुई है, इन दोनों की वजह से हमें ऑस्टियम सेकेंडम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से होगा क्या, लेफ्ट साइड का ब्लड राइट साइड की तरफ शंट कर जाएगा, क्योंकि बर्थ के बाद राइट साइड का प्रेशर कम होता है, लेफ्ट साइड का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम होता है। जब राइट साइड पे ज़्यादा ब्लड आ जाएगा तो फिर इस कंडीशन को बोलेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो लास्ट में तो बता देता हूँ, ऑस्टियम सेकेंडम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ये होती है एरिया ऑफ ओवल फोसा में, मोस्ट कॉमन टाइप होती है। यहाँ पे लार्ज ओपनिंग देखने को मिलती है लेफ्ट एंड राइट एट्रियम के दरमियान, कॉज क्या होगा, एक्सटेंसिव सेल डेथ होगी और रिजॉर्प्शन हमें देखने को मिलेगी सेप्टम प्राइमम की देखने को मिलेगी, या फिर सेप्टम सेकेंडम की ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से फोरामिन ओवल काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। पहली टाइप आपको मैंने डिस्क्राइब कर दी। अब दूसरी टाइप है कॉमन एट्रियम। कॉमन एट्रियम का मतलब होता है कि कोई सेप्टा अगर डेवलप ही ना करे, मतलब ना ही सेप्टम प्राइमम ना ही सेप्टम सेकेंडम, तो इस कंडीशन को बोलते हैं कॉमन एट्रियम, जिसके अंदर एट्रियम सिर्फ एक ही होगा, एक ही कॉमन एट्रियम होगा, मतलब ना ही कोई सेप्टम प्राइमम ना ही कोई सेप्टम सेकेंडम। इस कंडीशन को बोलते हैं कॉमन एट्रियम, क्योंकि आपको सिंगल एट्रियल चैम्बर देखने को मिलता है। या फिर इस कंडीशन को बोलते हैं कोर ट्राइलोक्यूलर बाइवेंट्रिकुलर। कोर का मतलब हार्ट की बात करें, कोरोनरी सर्कुलेशन के लिए बोलते हैं हार्ट। ट्राइलोक्यूलर का मतलब हार्ट के कितने चैम्बर नजर आ रहे हैं, दो तीन, एक दो तीन, तीन चैम्बर को बोलते हैं ट्राइलोक्यूलर। और यहाँ पे वेंट्रिकल कितने नजर आ रहे हैं, दो, एक दो, तो उसको बोलते हैं बाई वेंट्रिकुलर। दोबारा बता देता हूँ, अगर सेप्टम प्राइमम सेप्टम सेकेंडम दोनों के दोनों डेवलप नहीं करते, मोस्ट सीवियर डिफेक्ट है ये वाला, तो इस कंडीशन को बोलते हैं कॉमन एट्रियम या फिर कोर ट्राइलोक्यूलर बाई वेंट्रिकुलर। इसकी वजह से सीरियस हार्ट डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये दूसरी टाइप आपको बता दी कॉमन एट्रियम वाली। अब तीसरी टाइप है साइनस विनोसस वाली, साइनस विनोसस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इतना ब्लर क्यों हो रहा है, हाँ, साइनस विनोसस आपको बता दूं, साइनस विनोसस ने कहाँ पे खत्म होना होता है। साइनस विनोसस असल में वही काम कर रहा होता है जो हमारी बॉडी में सुपीरियर वेना कैवा करता है, यानी अडल्ट के अंदर सुपीरियर वेना कैवा जो काम करता है, एम्ब्रियो में साइनस विनोसस वही काम करता है। और साइनस विनोसस ने कहाँ पे खत्म होना होता है, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में साइनस विनोसस के क्या हम कह सकते हैं, क्या इसके डेरिवेटिव होते हैं, इसके डेरिवेटिव भी आपको मैं बता देता हूँ साइनस विनोसस के, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं साइनस विनोसस की असल में दो हॉर्न होती है, लेफ्ट हॉर्न और राइट हॉर्न। लेफ्ट हॉर्न ने ओब्लिटरेट हो जाना होता है, लेकिन लेफ्ट हॉर्न से दो वेन बनती है, कोरोनरी साइनस और दूसरा ओब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम ऑफ मार्शल। जबकि राइट हॉर्न से क्या क्या बना है, राइट हॉर्न का अगर वो राइट एट्रियम के इनकॉर्पोरेट हो तो वो राइट एट्रियम का स्मूथ पोर्शन बनाता है, इसको बोलते हैं साइनस मिनोरम। साइनस मिनोरम जो इसका रफ पोर्शन होगा उसको बोलेंगे ट्रैबिकुलेटेड पार्ट होगा, ठीक है। जबकि जो प्राइमोडियल एट्रियम है, प्राइमोडियल एट्रियम, जो प्राइमोडियल एट्रियम वो बना देगा इसका रफ वाला पार्ट बना देगा, रफ वाला पार्ट बना देगा, ठीक हो गया, रफ वाला पार्ट। और जो स्मूथ पार्ट और रफ पार्ट इनको सेपरेट करने वाला लैंडमार्क क्या होगा, एक्सटर्नली देखा जाए तो फिर शैलो ग्रुप होता है सर्कस टर्मिनालिस वाला, और इंटरनली हमें देखा जाए रिज देती है, इसको बोलते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस। इसका मतलब बाहर होगा सर्कस टर्मिनालिस जो स्मूथ पार्ट और रफ पार्ट को आपस में सेपरेट करेगा। इंटरनली देखा जाए तो हमें क्रिस्टा टर्मिनालिस देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, क्रिस्टा टर्मिनालिस। अब हम बात कर लेते हैं साइनस विनोसस ईएसटी की। तो साइनस विनोसस ईएसटी का मतलब जो साइनस विनोसस होता है इसमें राइट एट्रियम में खत्म होना होता है, लेकिन अगर इसकी इनकम्प्लीट एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन हो राइट एट्रियम के अंदर, तब हमें एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन देखने को मिलती है, तब इसको बोलते हैं साइनस विनोसस ईएसटी। या तो हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि जो सेप्टम सेकेंडम है इसकी डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो, इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से हमें पार्शियल एनोमलस पल्मोनरी वेनस कनेक्शन देखने को मिलेगा। पार्शियल एनोमलस, एनोमलस का मतलब होता है खराब, पार्शियल का मतलब यहाँ पे इनकम्प्लीट देखने को मिलता है। पल्मोनरी वेनस कनेक्शन यानी पल्मोनरी वेन का कोई कनेक्शन देखने को मिलेगा। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। तो इस डायग्राम में देखिएगा जो हाई एएसटी होता है वो असल में साइनस विनोसस की वजह से होता है। यहाँ पे ओवल फोसा तो नॉर्मल होगा, लेकिन यहाँ पर जो ये वाला है, जो एक ओपनिंग है जो एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन की वजह से बनी है, किसकी वजह से बनी है, साइनस विनोसस की वजह से, जो राइट एट्रियम में खत्म होना था, ठीक हो गया। इसकी वजह से एबनॉर्मल कम्युनिकेशन देखने को मिलेगी, ये कॉज करेगा पार्शियल एनोमलस पल्मोनरी वेनस कनेक्शन। अब इसके बाद देख लेते हैं हम पेटेंट फोरामिन ओवेल के, फोरामिन ओवेल ही पेटेंट था, फोरामिन ओवेल पेटेंट था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका कॉज क्या होगा फोरामिन ओवेल के पेटेंट होने का, कि जो
सेप्टम प्राइमम है इसकी एबनॉर्मल रिजॉर्प्शन हुई है कि सेप्टम प्राइमम की एबनॉर्मल रिजॉर्प्शन यानी ज़्यादा सेप्टम प्राइमम की रिजॉर्प्शन हो गई है या फिर सेप्टम सेकेंडम की डिफेक्टिव डेवलपमेंट हुई है, इसकी वजह से हमें फोरामिन ओवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊँ तो फिर इस डायग्राम में आपको 4 केस दिखाई दिए। यहाँ पर नजर आ रहा होगा सेप्टम प्राइमम के इधर अगर परफोरेशन होती है, सेप्टम प्राइमम ने क्या बनाना है वाल्व ऑफ फोरामिन ओवल, तो ज़्यादा परफोरेशन होती है तभी हमें ज़्यादा पेटेंट फोरामिन ओवल देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। या फिर हमें ऑस्टियम सिकेंडम डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, या फिर अगर सेप्टम प्राइमम शॉर्ट था, सेप्टम प्राइमम शॉर्ट था तभी हमें फोरामिन सिकेंडम या ऑस्टियम सिकेंडम ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर फोरामिन ओवेल एबनॉर्मली लार्ज है, ठीक हो गया, सेप्टम प्राइमम नॉर्मल है लेकिन फिर भी ज़्यादा होता है यानी सेप्टम सेकेंडम ज़्यादा एरिया को ओवरलैप नहीं कर सका, तब भी फोरामिन ओवेल ज़्यादा होगा, पेटेंट होगा। या फिर जो सेप्टम प्राइमम की ज़्यादा रिजॉर्प्शन होती है तब भी हमें फोरामिन ओवेल, यहाँ पे सेप्टम प्राइमम भी शॉर्ट है और यहाँ पे परफोरेशन भी ज़्यादा है। पहले केस में परफोरेशन ज़्यादा थी, दूसरे केस में सेप्टम शॉर्ट था, तीसरे केस में सेप्टम भी शॉर्ट है और परफोरेशन भी ज़्यादा है, इसकी वजह से भी पेटेंट फोरामिन ओवेल होगा, पेटेंट फोरामिन ओवेल होगा। अब इसे क्लिनिकल साइन सेप्टम को देख लेते हैं। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे दूसरे एसोसिएटेड डिफेक्ट भी होंगे, जैसे पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा, पल्मोनरी एट्रेजिया होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पल्मोनरी सिस्टम में ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड सारा का सारा लेफ्ट से राइट की तरफ फिर आगे, ठीक हो गया। और जो ब्लड होगा फोरामिन ओवेल से होता है लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो लेफ्ट में जाएगा, लेकिन अडल्ट लाइफ में ये लेफ्ट से राइट, लेकिन एम्ब्रियोनिक लाइफ में राइट से लेके लेफ्ट। जब राइट से लेफ्ट में जाएगा तो उसका मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, पल्मोनरी स्टेनोसिस या पल्मोनरी एट्रीजिया में देखने को मिलेगा। इसके साथ सिकेंडम ऑस्टियम सिकेंडम डिफेक्ट भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सेप्टम प्राइमम की एक्सेसिव रिसॉर्प्शन होती है जिसकी वजह से फोरामिन सिकेंडम बनता होता है। ठीक हो गया, ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर ओवल फोरामिन या फोरामिन ओवेल अगर इसकी प्री मेच्योर क्लोजर हो तो इसकी वजह से जो राइट साइड के ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लगा रहेगा, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल इनकी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा सप्रेस हो जाएगी। तो ये था एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब लास्ट वाले रह गए एंडोकार्डियल क्वेश्चन। एंडोकार्डियल क्वेश्चन की पहले इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं, फिर हम इसके देखेंगे एंडोकार्डियल क्वेश्चन की क्या। एंडोकार्डियल क्वेश्चन जो होते हैं, एंडोकार्डियल क्वेश्चन जो होती है एक्स शेप होती है, क्रॉस लाइक होते हैं। क्रॉस पे जो पोस्ट होता है वो एट्रियल और वेंट्रिकुलर सेप्टल बनाता है, जबकि एवी क्वेश्चन इसका क्रॉस बार बनाते हैं। तो हम एंडोकार्डियल क्वेश्चन की शेप के बारे में कह रहे थे कि इसके जो क्रॉस होता है, क्रॉस बनाता है। ठीक हो गया, तो क्रॉस शेप होता है, क्रॉस शेप का मतलब ये वाला पार्ट होगा, इसका जो एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टा है इसका जो पोस्ट बनाता है, और एट्रियो वेंट्रिकुलर क्वेश्चन वो असल में क्या बनाते हैं, इसका क्रॉस बार बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रॉस बार। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा इस वाले डायग्राम में अगर ये आपको नजर आ रहा होगा, इसको बोलते हैं एंडोकार्डियल क्वेश्चन। ठीक हो गया, एंडोकार्डियल क्वेश्चन। तो एंडोकार्डियल क्वेश्चन का जो क्रॉस बार पार्ट वो बनता है किसकी वजह से, एवी। ठीक हो गया, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर क्वेश्चन की वजह से, यानी ऐसे क्वेश्चन जो एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान होगा, इसको बोला कि एट्रियो वेंट्रिकुलर क्वेश्चन। आपको नजर आ रहा होगा एट्रियो वेंट्रिकुलर क्वेश्चन हो गए। तो ये इनका क्या बनाएंगे, क्रॉस बार बनाएंगे, जबकि इसका जो पोस्ट वाला पार्ट होगा वो एट्रियल और वेंट्रिकुलर सेप्टा, ये आपको नजर आ रहा होगा ये। तो इस तरह आपका एक्स पूरा हो जाता है, इस तरह से एक्स पूरा हो जाएगा। अब एंडोकार्डियल क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस क्या होती है। एंडोकार्डियल क्वेश्चन एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्लैंड को दो में डिवाइड करना होता है, राइट एंड लेफ्ट ओरिफिस में, यानी राइट हार्ट को लेफ्ट हार्ट से सेपरेट करना, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्लैंड को राइट पार्ट में लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर देना। इसके साथ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, इसके दो पार्ट होती है, मेम्ब्रेनस पोर्शन और इसका जो मस्कुलर पोर्शन। तो मेम्ब्रेनस पोर्शन की फॉर्मेशन इसी वजह से होती है क्योंकि मेम्ब्रेन है। और तीसरा होगा जो क्लोजर होती है ऑस्टियम प्राइमम की, फोरामिन प्राइमम होती है, इसी क्लोजर भी इसी की वजह से होती है, एंडोकार्डियल क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि फ्यूज होना होता है किसने, सेप्टम प्राइमम ने। दोबारा से बता देता हूँ, एंडोकार्डियल क्वेश्चन की शेप क्रॉस आई थी, जिसमें हमने एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा इसका पोस्ट बना रही थी, जबकि एट्रियो वेंट्रिकुलर क्वेश्चन इसका क्रॉस बार बना रहे थे। इसका फंक्शन क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर किनार को डिवाइड करना राइट एंड लेफ्ट ओरिफिस इसके अंदर, और इसके साथ मेम्ब्रेनस पार्ट होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा का, वो भी बना देना। लास्ट है ऑस्टियम प्राइमम की क्लोजर। ऑस्टियम प्राइमम की क्लोजर मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा और एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल की डिवीजन करा देना राइट एंड लेफ्ट ओरिफिस के अंदर। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एट्रियो एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट विद ऑस्टियम प्राइमम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक हो गया, लेस कॉमन फॉर्म होती है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की, इसमें बहुत सारे डिफेक्ट आ जाती है इसके अंदर, जैसे इंटर एट्रियल या फिर इंटरवेंट्रिकुलर डिफेक्ट, जिसमें एवी वाल्व्स काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल होती हैं, इसकी एसोसिएशन होती है डाउन सिंड्रोम के साथ। अब यहाँ पर जो डिफेक्ट होता है वो असल में ऑस्टियम प्राइमम डिफेक्ट देखने को मिलता है। किसका डिफेक्ट देखने को मिलता है, ऑस्टियम प्राइमम। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। मैंने आपको शुरू में बताया था कि
एंडोकार्डियल क्वेश्चन के तीन फंक्शन थे। तो तीसरा वाला फंक्शन था क्लोजर ऑफ ओस्टियम प्राइमम या फोरामिन प्राइमम। अगर फोरामिन प्राइमम को क्लोज नहीं करेगा क्योंकि इसने सेप्टम प्राइमम के साथ फ्यूज करके ओस्टियम प्राइमम को बंद करना है। अगर ओस्टियम प्राइमम की क्लोजर नहीं होगा तब हमें ये जो ओस्टियम प्राइमम डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो पहला होगा ओस्टियम प्राइमम डिफेक्ट और दूसरा ये हो सकता है कि इसने एट्रियोवेंट्रिकुलर किनार को दो में डिवाइड करना होता है, राइट एंड लेफ्ट हाफ। तो आपको अगर ये ना कर सके तो फिर आपको कॉमन एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ तीसरा डिफेक्ट भी देखने को मिलेगा, वो होगा मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एक होता है मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब इसमें से कौन सा ज़्यादा कॉमन होगा? इसमें ज़्यादा कॉमन होता है 80% होता है मस्कुलर वाला और जबकि 20% होता है मेम्ब्रेनस वाला। लेकिन मेम्ब्रेनस वाला काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है, मस्कुलर वाला ज़्यादा सीवियर नहीं होता। ठीक हो गया। तो ओस्टियम प्राइमम डिफेक्ट, इसमें ओस्टियम प्राइमम या सॉरी सेप्टम प्राइमम एंडोकार्डियल क्वेश्चन से फ्यूज नहीं करेगा, इसकी वजह से ओस्टियम प्राइमम डिफेक्ट देखने को मिलेगा या फोरामिन प्राइमम डिफेक्ट। फीचर्स क्या है? डिफेक्ट इन एट्रिया और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तक क्लोज हो जाएगा। इसके साथ हमें क्लेफ्ट भी देखने को मिलती है, एंटीरियर लीफलेट ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। तो एंटीरियर लीफलेट ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व ये भी इफेक्ट होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं परसिस्टेंट या कॉमन एट्रियोवेंट्रिकुलर किनाल या ईवी सेप्टल डिफेक्ट। हमने कहा था कि ये एट्रियोवेंट्रिकुलर किनाल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट हाफ के अंदर। तो अगर एवी एंडोकार्डियल क्वेश्चन अगर डेवलप नहीं करेगा तो फिर इसका लार्ज डिफेक्ट देखने को मिलेगा। लार्ज डिफेक्ट की वजह से हमें जो एट्रियोवेंट्रिकुलर किनाल है वो दो में डिवाइड नहीं होगी बल्कि एक ही एट्रियोवेंट्रिकुलर किनाल देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं परसिस्टेंट एट्रियोवेंट्रिकुलर किनाल। तो यहाँ पे देखिएगा ये होगी परसिस्टेंट एट्रियोवेंट्रिकुलर किनाल होगी, क्योंकि एट्रियोवेंट्रिकुलर किनाल दो में डिवाइड नहीं हो सकी। अब इसकी वजह से क्या होगा, क्या यहाँ पे सेप्टल डिफेक्ट दोनों में देखने को मिलेगी, वेंट्रिकल्स में भी देखने को मिलेगी और एट्रियम में देखने को मिलेगी। और इनके जो एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस के अराउंड जो वाल्व होता है जिसको बोलते हैं राइट साइड पे ट्रांसकास्पिड वाल्व, लेफ्ट साइड पे बाइकास्पिड वाल्व, इनके लीफलेट भी काफी ज्यादा एब्नॉर्मल होगी क्योंकि ये भी एंडोकार्डियल क्वेश्चन की वजह से बनते हैं। स्पेसिफिकली एंटीरियर लीफलेट होता है ट्राइकास्पिड वाल्व का, उसकी शेप काफी ज्यादा एब्नॉर्मल होगी। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का। अब हम देख लेते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हमने कहा था वेंट्रिकल का जो सेप्टम होता है दो चीज़ों से बनता है, मेम्ब्रेनस पोर्शन और मस्कुलर पोर्शन। जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का, मेम्ब्रेनस पार्ट और मेम्ब्रेनस पार्ट बनता था किसकी वजह से? एंडोकार्डियल क्वेश्चन की वजह से। ज़्यादा सीवियर कौन सा होगा? मेम्ब्रेनस वाला पार्ट। ज़्यादा लेस कॉमन कौन सा होगा? मेम्ब्रेनस वाला, जबकि मोर कॉमन मस्कुलर लेकिन लेस सीवियर भी मस्कुलर होता है। अब मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, अब इसका काज क्या होगा? जो मेम्ब्रेनस पोर्शन होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का वो फ्यूज नहीं कर पाता, तब हमें ये डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक हो गया। तो आप इस डायग्राम में देखिएगा, इस डायग्राम में आपको ये नजर आ रहा होगा ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, तो उसका अगर मेम्ब्रेनस पोर्शन डेवलप नहीं करता तो फिर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड का ब्लड कहाँ पे चला जाएगा? राइट साइड मतलब हार्ट के पास। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा डिफेक्ट इन मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। इसका कॉज किया होगा, ये कॉज किया होगा कि ये जो सब एंडोकार्डियल क्वेश्चन होते हैं, सब एंडोकार्डियल टिश्यू का मतलब ऐसे टिश्यू जो एंडोकार्डियम से नीचे पड़ी हुई होगी, तो उसको बोलेंगे सब एंडोकार्डियल टिश्यू, वो ग्रो ना कर सके। ठीक हो गया। तो वो ग्रो ना कर सके राइट साइड ऑफ एंडोकार्डियल क्वेश्चन से, और वो फ्यूज नहीं कर सके एओर्टिको-पल्मोनरी सेप्टम और मस्कुलर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ ये क्या चीज़ कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये इसका मस्कुलर पार्ट बन गया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा का। अब जो उसका मेम्ब्रेनस पार्ट है जो सुपीरियरली है, मेम्ब्रेनस पार्ट इस तरह से बनना होता है कि जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से एंडोकार्डियल क्वेश्चन, यहाँ से सब एंडोकार्डियल टिश्यू आएगा, वो सब एंडोकार्डियल टिश्यू ने असल में इसके साथ फ्यूज होना है, किसके साथ? मस्कुलर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा के साथ। और इसके साथ जो कुछ वाल्व के लीफलेट होते हैं, स्पेसिफिकली अयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम भी कि सुपीरियरली अयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम, क्योंकि इसने अयोर्टा पल्मोनरी ट्रंक दोनों को सेपरेट करना है, तो उसको बोलते हैं अयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। इसके साथ भी इसने फ्यूज करना है, तो जो मस्कुलर पार्ट इसके साथ फ्यूज ना कर सका और अयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम के साथ फ्यूज ना कर सका, मतलब एंडोकार्डियल क्वेश्चन की राइट साइड से वो इवेजिनेशन नहीं आ पाई, तो फिर इसको बोलते हैं हम मेम्ब्रेनस या फिर मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक हो गया, मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इफेक्ट क्या होगा? इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन। अब साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे? लेफ्ट साइड का ब्लड होगा वो राइट साइड की तरफ शाइन कर जाएगा। अब मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की ज़्यादा कॉमन होती है लेकिन लेस सीवियर होती है। इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, ये हो सकता है कॉज के जो मायोकार्डियल टिश्यू उनकी ज़्यादा कैविटी अपीयरेंस होना शुरू होगी, मतलब मायोकार्डियल टिश्यू आपस में सही तरह गैप जंक्शन किसी से जुड़ ना सके, जिसकी वजह से ज़्यादा कैविटेशन अपीयर होगी। जब ज़्यादा कैविटेशन अपीयर होगी तो फिर हमें एबनॉर्मल ओपनिंग्स क्रिएट होगी, वो एबनॉर्मल ओपनिंग्स इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन बनाएगी, जिसकी वजह से ब्लड लेफ्ट साइड का राइट साइड की तरफ शंट हो जाएगा। ठीक हो गया। और इस क्लिनिकल को या फिर इस कंडीशन को स्विस चीज भी बोल सकते हैं, इस कंडीशन को जिसमें आपको स्मॉल डिफेक्ट देखने को मिलता है मस्कुलर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, तो उसको बोलते हैं स्विस चीज। कभी कभार ये हो सकता है कि जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है मेम्ब्रेनस पार्ट और मस्कुलर पार्ट दोनों डेवलप ना करें तो फिर सिंगल वेंट्रिकल देखने को मिलता है। सिंगल वेंट्रिकल, जब सिंगल वेंट्रिकल होगा तो फिर इस कंडीशन को बोलेंगे कोर ट्राइलोक्युलर बाई एट्रियम। कोर का मतलब हार्ट की बात कर रहा है, ट्राइलोक्युलर का मतलब तीन चैम्बर हो गए, लेकिन इस बार दो चैम्बर हो गए, एट्रिया के और एक चैम्बर होगा
वेंट्रिकल का होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है और जो ब्लड होगा वो सिंगल वेंट्रिकल से लीव करेगा। इसके अंदर सिंगल वेंट्रिकल से होता हुआ एओर्टिक और पल्मोनरी ट्रंक के पास जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज भी शायद देखने को मिल सकती है और रूडिमेंट्री आउटलेट चैम्बर्स भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये था बेसिक ओवरव्यू वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि वीडियो को एडिट कर सके, तो फिर अगर मिस्टेक्स हो तो वीडियो के अंदर एडिटिंग हमने नहीं की तो फिर इनको माफ़ कर लीजिएगा, दरगुजर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।